श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। मिथुन राशि वाले सभी जातक, आज मैं आपको वर्ष 2024 की वह चीज बताने जा रहा हूं जिसके दम पर आप पूरे साल 2024 को अपनी मुट्ठी के अंदर कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी हर एक परिस्थिति खराब होने से पहले ही अपनी आने वाली परिस्थिति को सुधार सकते हैं। और आपको कोई बड़े लंबे चौड़े उपाय भी नहीं करने हैं, केवल आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं और वो आपको उस समय के अनुसार करने हैं जब 2024 में ग्रहों की विपरीत अवस्थाएं बनेगी। और ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं वर्ष 2024 में बनेगी जिसका आपको लाभ प्राप्त करना है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज 2024 में कब कौन सा ग्रह आपको अपॉर्चुनिटी देगा और वह समय आपको किस क्षेत्र में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि वर्ष 2024 को आप मुट्ठी में कर सकते हो यदि ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और रुद्राक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ष 2024 में किस प्रकार से आप 2024 को मिथुन राशि वाले जातक अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, उससे पूर्व जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के अलावा एक प्रयोग, एक प्रक्रिया आप सब ऐसे लोगों के लिए जो जगह जगह जाकर के थक चुके हैं, वह पैसे इन्वेस्ट करने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आपको यहां धन खर्च करना है। केवल वे लोग जो बहुत ज्यादा हताश हैं, परेशान हैं, अपनी परेशानी की जड़ को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी एक सिंपल सटीक रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। वो एक कुंडली से अलग विधि है जिसमें आपको सीधा सटीक तौर पर केवल पूछना है और आपको जवाब प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया आपको कोई भी पैसा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, मिथुन राशि वाले सभी जातक वर्ष 2024 में क्या होगा, कब होगा, कैसे आपका अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, जानते हैं विस्तार से। मेरे आगे है आपकी राशि का चार्ट, मिथुन राशि वालों का वर्ष 2024 का। और 2024 में सबसे पहले 4 ग्रह मैं आपको बताना चाहता हूं। 4 ग्रहों पर मुख्य रूप से हम ये आज का राशिफल बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, राहु और केतु, क्योंकि यही 4 ग्रह ऐसे हैं जो पूरे वर्ष को परिवर्तित करने की, हर एक चीज को देने की क्षमता रखते हैं आपके लिए हर वर्ष में। तो सबसे पहले आता है देवगुरु बृहस्पति पर। देवगुरु बृहस्पति जैसा मैं देख पा रहा हूं 1 मई तक मेष राशि में ही रहेगी, यानी कि आपके 11वें भाव में रहे। और बृहस्पति की यह स्थिति 11वें घर के अंदर की स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है। अब जानते हैं यहां पर बृहस्पति लाभ योग का निर्माण करते हैं जो आपके लिए बेहद शुभ है। अभी अपॉर्चुनिटी हो गई हमारे लिए। अगर बृहस्पति लाभ स्थान में है तो यह अपॉर्चुनिटी है। यहां हमें बृहस्पति से लाभ कैसे प्राप्त करना है, चलिए जानते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले बता दूं आपको कि बृहस्पति यहाँ पे शुभ है तो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपके करियर को बढ़ाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाएंगे। आपको काम क्या क्या करना है, किन चीजों पर ध्यान रखना है, ये सुनते हैं। सबसे पहले आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना है। जितना ज्यादा डिस्टर्ब आपका दाम्पत्य जीवन रहेगा, उतना ही डिस्टर्ब व्यापार में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ये सटीक मैं आपको आपके व्यापार को, आपके दाम्पत्य जीवन को कनेक्शन करके बता रहा हूं। इसी के अलावा आपको व्यापार करने के लिए निवेश की इस समय अवधि में प्राप्ति हो सकती है। उस निवेश को आपको सही समय पर अपने बिजनेस में ही लगा देना है। यानी यदि आप बिजनेस से या अपने करियर से प्राप्त हुए हुए धन को अपने डेली लाइफ में खर्च कर देते हो तो ये आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहेगा। आपको उस धन को अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपनी लर्निंग में, जिस चीज से अपने करियर को बढ़ा सकते हो उसमें इन्वेस्ट करना है। तीसरा, आपको यही बृहस्पति की अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए मित्रों से संबंध बिल्कुल अच्छे रखने हैं। बिल्कुल भी मित्रों से संबंध खराब नहीं करने। चाहे कोई मित्र कितना भी खराब हो, राम राम नमस्ते तो सबसे ही रखनी है, क्योंकि 11वां घर जो है वो मित्रों का होता है। अगर 11वें घर को हमें अच्छा बनाना है, बृहस्पति के शुभ फल को बढ़ाना, तो मित्रों से संबंध बिल्कुल खराब नहीं करने। मैं आपको एक एक पॉइंट ऐसा बता रहा हूं, बहुत रिसर्च करी है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगी। इसी के अलावा आपको घर के बड़ों का सम्मान करके चलना है, क्योंकि 11वां घर जो होता है वो बड़े लोगों का होता है। और आकस्मिक खर्चों से हमेशा बच के रहना है। अचानक खर्चे नहीं करने, अपनी मर्जी से ही खर्च नहीं करना। कोई चीज अच्छी लग रही है मोटी एकदम उसको खरीद रही नहीं, आपको इस समय को मान करके चलना है। बृहस्पति आपको तभी लाभ प्रदान करेंगे। इसी के अलावा आपको गुरु मंत्र अवश्य प्राप्त करना है। जिन जातकों का कोई गुरु नहीं है,
कोई गुरु मंत्र नहीं है, वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। गुरु दीक्षा का कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसी के अलावा गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 मई के बाद में चेंज हो जाएंगे और बृहस्पति की स्थिति चेंज होती ही आपकी लाइफ के अंदर भी चेंजेस आएंगे। कैसे? 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और यहाँ पर बृहस्पति आपके 12वें घर के अंदर चले जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 12वां घर शुभ नहीं माना जाता बिल्कुल भी। ऐसे में 12वें घर में जब बृहस्पति अशुभ होंगे तो आपको किन चीजों से बचाव रखना है, ऐसे कौन से कार्य करने हैं, किन चीजों पर ध्यान रखना है, जानते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान करके चलना है। और यहाँ पर जब सेहत की बात आती है तो आप प्रातःकाल गुनगुना पानी ग्रहण कीजिए, प्राणायाम को नियमित अपनी जीवन शैली में फॉलो कीजिए और योग या व्यायाम कुछ भी आप आधा या 1 घंटा अपने शरीर पर निकालना शुरू कर दीजिएगा। कोई आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ या इस तरह की बातें बता रहा हूँ। योग हमारे जीवन की कोई भी चीज़ है, खाना हो चाहे पीना हो चाहे सोना हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ज्योतिष हर एक फैक्टर को जोड़ती है आपके एक ग्रह से। इस समय बृहस्पति से आपका योग, आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। अगर आप सेहत पर ध्यान रखेंगे और दूसरा अपनी चर्बी को, मोटापे को बढ़ने नहीं देना है। अगर आपका चर्बी लगातार बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है और पेट की स्थिति खराब रहती है तो समझिएगा कि यहाँ अब इस समय बृहस्पति खराब फल दे रहे हैं। ऐसे तीनों चीज़ों पर आपको विशेष कंट्रोल ध्यान रखना है। फिजूल यात्रा नहीं करनी है क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति स्थिति यात्रा कराई। अगर करते हैं तो केवल धार्मिक यात्रा करें। अगर उसमें धन खर्च हो जाता है, बिल्कुल भी अपने आप को टेंशन में ना लें कि आपका पैसा खर्च हो गया। आपका धन बिल्कुल सही जगह खर्च हुआ है और ऐसे में आप किसी अस्पताल में दान भी कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। बहुत अच्छा आपका यहाँ पर 12वें घर के बृहस्पति भी अच्छा रिजल्ट देंगे, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अपने दूसरे घर पर हैं शनि महाराज। शनि महाराज की स्थिति वक्री भी होंगे शनि इस साल में 2024 में, फिर मार्गी भी होंगे, उससे पहले भी मार्गी रहेंगे। तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देखिए कहीं नहीं मिलेगी आपको, पूरा संसार आप देख लीजिएगा। 29 जून तक शनि महाराज मार्गी रहेंगे और उसके बाद में फिर वे 9वें भाव में वक्री हो जाएंगे। जब 29 जून तक ये मार्गी है 9वें भाव में, बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अब आपको यहाँ शनि से लाभ लेना है। कैसे लेंगे? आपको भाग्य का साथ ये शनि महाराज यहाँ दिलाएंगे जब तक ये लाभ स्थान मतलब आपके लिए अच्छे हैं, और अधिकारी वर्गों से आपके संबंध अच्छे कराएंगे। अब आपको करना क्या है? आपको सीधा सिंपल आधिकारिक वर्ग के लोगों से वार्तालाप बढ़ानी है। कई लोग मिथुन राशि वाले ऐसे होंगे जिनका किसी से कोई भी संबंध नहीं है, बिना किसी से बातचीत करते हैं, ना ही उन्होंने केवल अपना करियर, नौकरी से घर, घर से व्यापार, व्यापार से घर, बस ऐसा ही रूटीन बना रखा है। बट कुछ चीज़ें मित्रों ऐसी होती हैं जीवन के अंदर जिन्हें अगर हम अपने जीवन में करें तो उससे ग्रह एक्टिवेट होता है। अगर शनि एक्टिवेट हो जाए ना तो आपको किसी भी ग्रह की आवश्यकता नहीं। शनि मेहरबान तो बंदा पहलवान, शनि की स्थिति मजबूत तो सब कुछ मजबूत। शनि से लाभ लेना है तो आपको अधिकारी वर्ग के लोग आसपास, हर कोई ना कोई अधिकारी वर्ग का लोग होता है, उससे थोड़ा सा राम रहीम नमस्ते या थोड़ी थोड़ी करके कुछ बातचीत करिए। आपके कोई मतलब कि क्या पता कोई कार्य आपका सिद्ध हो जाए। दूसरा, आपको पिता का सम्मान करके चलना है, 9वां भाव पिता का होता है। गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है, 2 बार आ चुका है आपके, मैं 2 ग्रहों ने बता दिया है कि गुरु दीक्षा प्राप्त करें। इसी के अलावा अगर यहाँ पर शनि आपको लाभ प्रदान करना शुरू कर देते हैं, सबसे मैं आपको अच्छा फल बताने जा रहा हूँ, प्रमोशन हो जाएगा एकदम। जो प्रमोशन वाले जातक हैं, प्रमोशन के बारे में विचार करें, उनका प्रमोशन के प्रबल योग बन जाएंगे। अच्छी नौकरी, जिनकी नौकरी नहीं उनकी अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। 2024 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है आपको। अब शनि की दृष्टि की बात करते हैं। शनि 3 भावों को मुख्य रूप से प्रभावित कर रहा है। इन 3 ही सेक्टर्स पर आपको विशेष ध्यान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि जिस भाव पर बैठते हैं उसका फल में वृद्धि कर देते हैं, जिस पर दृष्टि डाल देते हैं उसके लिए। हालांकि ये सभी लोगों के लिए ऐसी चीज फलीभूत नहीं होती कि अगर शनि अगर कुंडली के अंदर आपके अच्छा है, वो कुंडली देखने के बाद पता लगता है। तो शनि की जो दृष्टि भी है वो भी आपको, परंतु ज्यादातर कहा जाता है कि शनि की दृष्टि अशुभ कारक होती है। तो फिर आपको 3 चीजों में आपको ध्यान रखना है। आपको कम मित्र बनाने हैं परंतु अच्छे मित्र बनाने हैं। केवल उन मित्रों से संपर्क रखना है जो कि मित्र आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। दूसरा, आपको बिना प्रचार किया जो है, आपको बिना किसी प्रचार के अपने काम पर लगे रहना है। मतलब आप किसी भी काम को करते हैं, काम करने से पहले गाना शुरू कर देना, तो ये चीज आपको इस वर्ष नहीं करनी है। शनि की दृष्टि जिन्हें भाव उनके लिए बता रहा हूँ। और किसी भी रोग को आपको छोटा नहीं समझ के चलना, चाहे आपकी फैमिली के अंदर किसी को, माता पिता को मुख्य रूप से हो, ठीक है, और आपको भी हो, तो
छोटा नहीं समझना है। 29 जून को क्या होगा, शनि महाराज जो वक्री हो जाएंगे और वक्री होती है 8वें घर का फल करेंगे, परंतु अब शनि पॉजिटिव हो जाएंगे। 8वें घर के कारक होते हैं शनि और मंगल दोनों ग्रह। शनि जब 8वें घर के कारक होते हैं तो ऐसे में आपका थोड़ा भाग्य स्लो हो जाता है। आप काम करेंगे पर आपको लगेगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ समय के लिए होगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आने वाले समय में आपको भर भर के शनि लाभ देंगे। उसी के बाद में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इस अवधि में नहीं करना है। शेयर मार्केट में किसी बड़े तरह का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। छोटी मोटी परेशानियां आपकी जो चल रही थी निजी लाइफ के अंदर वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और गुप्त रूप से कोई परेशानी आपके लिए सामने आ सकती है तो आपको उसके लिए पहले से तैयार रहना है। गुप्त रूप से परेशानी का सीधा मतलब यह है आपके करियर की गुप्त बात, आपके जीवन की गुप्त बात अगर आपके तक है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर 8वें घर में जैसे मैंने कहा कि 8वें घर के शनि कारक होते हैं तो शनि आप 8वें घर के लिए लाभ दिलाते हैं। तो कोई बड़ी परेशानी अगर आपको लंबे समय से चल रही है, बहुत चाहे वह रोग हो, चाहे आपकी कानूनी गतिविधि से जुड़ी कोई आपकी परेशानी हो, चाहे कोई ऐसा तंत्र मंत्र टोना टोटका बहुत कराते हैं लोग और उसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहता है शरीर पर और आपके जीवन शैली पर, कार्य क्षेत्र पर। यहाँ पर हालांकि तंत्र मंत्र टोना टोटका किसी भी प्रकार का कार्य हो उसके लिए बेजोड़ निचोड़ उपाय है। आप संपर्क कीजिए हमसे, हम आपको बताएंगे। आपकी हर तरह से हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, आपको कोई भी बड़ी परेशानी जिसका हल नहीं मिल रहा उसका हल दे देंगे। यहाँ शनि महाराज वक्री होते साथ अचानक से आपको कोई बड़ी धन संपदा प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उपाय, कोई पुरानी चप्पल आप कोर्ट कचहरी के किसी इलाके में जाकर के छोड़ करके आ सकते हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय रहेगा। 15 नवंबर को क्या होगा, शनि फिर मार्गी हो जाएंगे। जब शनि आपके लिए मार्गी होंगे तो 10वें भाव में मार्गी होंगे और यहाँ पर ही आपको धीरे धीरे मुनाफा देना शुरू कर देंगे। इससे मैं अवधि में क्या होगा, जो आपको लग रहे थे काम स्लो हो गए, मेरे रिजल्ट नहीं मिल रहा मुझे, वो रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। काम में जो आपका मन नहीं लग रहा था वह काम में आपका मन धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राहु और केतु। राहु जो है मीन राशि में रहेंगे 10वें भाव में आपके, और यहाँ जब ये 10वें भाव में राहु रहेंगे तो आपको इस राहु से लाभ लेना है। यकीन मानिएगा राहु जिंदगी परिवर्तित कर सकता है। नौकरी में 10वें भाव में हो तो चिंता पैदा करते हैं, यही चिंता हमें अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करनी है जानते हैं। नौकरी में आपको सबसे पहले बिल्कुल चालाक बन जाना है, सीधा बना छोड़ देना है। चालाक व्यक्तियों का ही सपोर्ट करते हैं राहु और चालाक ही बनाते हैं। अगर सीधा बन के काम करोगे तो भैया दिक्कत परेशानी तो आएगी। चालाक बनोगे, किसी पर भरोसा नहीं करना है, लगातार आपको नौकरी ढूंढते रहना है। एक अपॉर्चुनिटी होने के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए। हर अवस्था में आपको बड़े भाई बहनों से बना करके रखनी है। इसी के अलावा केवल अपनी बुद्धि से काम लेना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है। कोई कुछ भी आपको अच्छा बोला कहे, ज्यादा परिश्रम आपको करना है और उसी के अलावा आपको ज्यादा परोपकारी भी नहीं बनना है कि आपने किसी की परेशानी दी और अपनी परेशानी देखने की उसकी हेल्प करने में लग गए। करो परंतु लिमिट में करो, जिससे आपके समय को दिक्कत ना हो। वहीं आपको राजनेताओं से या जो लोग राजनीति करते हैं उनसे थोड़ा संपर्क बढ़ाना है, परंतु केवल लर्निंग के माध्यम से कि वे करते कैसे हैं, कैसे दूसरों को अपनी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर लेते हैं। यानी आप ही के जो कॉम्पिटिटर हैं आपको उनसे कुछ लर्निंग्स लेनी है। चौथे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट केतु की स्थिति। केतु कन्या राशि में रहेंगे, 4th भाव में रहेंगे और ये आपके लिए बहुत शुभ है। केतु की 4th भाव में स्थिति शुभ मानी जाती है मित्रों। यहाँ हमें केतु से कैसे अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करना है। केतु महाराज जब 14 घर में जुड़े तो सीधा अगर आपने समाज से संपर्क काट लिया है, आप कहते हो अरे कोई अपना नहीं है, सब बेकार है, किसी से मतलब नहीं रखता मैं, सीधा अपनी नौकरी, भैया कभी भी मतलब पड़ सकता है। इस बात को कभी भी आप सोच के मत चलिए कि आप ही हो और केवल आपकी नौकरी है। ये समाज, ये हर चीज, ज्योतिष शास्त्र को चाहे भगवान परमात्मा ने ही तो बनाई है, तो इसका आपको फायदा नुकसान हर तरीके से मिलता है। आपको समाज से जुड़ करके रहना है, थोड़ा थोड़ा सोशल होना है, आपको अपनी सोशल गतिविधियों को बढ़ाना है, ख्याति प्राप्त करेंगे आप और यहाँ पर केतु आपकी मदद करेंगे आपकी प्रशंसा, आपकी ख्याति बढ़ाने के लिए। ऐसे लोगों से आपको विशेष रूप से संपर्क बढ़ाना है जो लोग समाज में प्रतिष्ठित हैं, जिनका नाम है, जिनका मान सम्मान है, उससे केतु आपको और ज्यादा फल देना शुरू कर देंगे। माता एवं घर परिवार के चक्कर में आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं आना है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और बार बार आपकी मदर या आपके घर वाले
या आपकी वाइफ आपको बार बार रोकती है उस काम को करने के लिए, मत करो मत करो मत करो, तो ये समझिएगा केतु का प्रभाव है। इससे आपको बाहर निकलना है, आपको निर्णय लेकर काम अवश्य करना है। किसी भी प्रकार से आपको प्रॉपर्टी में मोटी डील नहीं करनी है, ये बात आपको मान के चलनी है। तो मित्रों, ये जानकारी मैंने दी कैसे आप 2024 को अपनी मुट्ठी के अंदर कर सकते हो, कैसे आप 2024 की नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने आने वाले समय को सुंदर, सुगम और अच्छा बना सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्या।